तो हे गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं मुरीम ब्लॉगिंग चैप्टर नंबर 3। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि उतना बकवास करने का हमें वक्त नहीं है। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कैरेज होता है जो भी जा रहा होता है। मतलब कैरेज मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, ठीक है ना। उस घोड़ा गाड़ी को एक बुढ़ा आदमी चला रहा होता है, तो कुछ ज्यादा ही बुढ़ा है। फिर हमें जिन का सीन दिखाया था, वो थोड़ा उदास होता है। वो मन में सोचता है, पिछले 3 दिनों से मैं लॉग आउट करने के लिए हर तरह की बेवकूफ़ी की चीज़ें कर रहा हूँ, बट एंड रिजल्ट हमेशा सेम था। बस मैसेज आ जाता था कि इट इम्पॉसिबल टू लॉग आउट। जिन हमें कंटिन्यू करते हुए कहता है, सो बेसिकली तो अभी मैं एक मुरीम नाम के एक वीआर गेम के बीच में हूँ, जो एक स्लॉट गेम है। लेकिन यहाँ से लॉग आउट करना अलाउड नहीं है, और अगर मैं इस दुनिया में मारा गया तो असली दुनिया में भी मैं मारा जाऊंगा। शुरुआत में मैं दारू पीते हुए तो बस इस चीज का इंतजार करता रहा कि शायद कोई मुझे बाहर निकाल दे, शायद कोई मुझे बचा ले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि मुझे कोई नहीं बचा सकता। हालांकि अभी भी एक रास्ता हो सकता है। यूजर मैनुअल में लिखा था कि प्लेयर अपनी मर्जी से लॉग आउट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि अगर गेम का कुछ कंडीशन पूरा हो जाता है तो मैं शायद लॉग आउट कर सकता हूँ। शायद ये पॉसिबल हो सकता है। 3 दिनों की मेंटल सफरिंग झेलने के बाद मैं एक सॉल्यूशन पर आया हूँ। मुझे लेवल अप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेस्ट करने की ज़रूरत होगी। इसे पूरा करने के लिए मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ मेरी जान को कोई खतरा ना हो, और जहाँ मुझे दूसरे लोगों से काफ़ी मदद मिल सके। और मैं ऐसे ही एक जगह को जानता हूँ। ठीक है, अगर मैं शांत रहूँ और फोकस करूँ तो मैं असली दुनिया में वापस लौट पाऊँगा। और वो एक गहरी सांस लेते हुए जोर से चिल्लाता है, मैं ये कर सकता हूँ। फिर जिन कहता है, क्वेस्ट मेनू खोलो। फिर वहाँ पर एक सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, क्या आप ट्यूटोरियल पार्ट 2 शुरू करना चाहते हैं। वहाँ पर ऑप्शन होता है येस और नो। जिन कहता है येस। सिस्टम फिर से एक मैसेज देता है, उसमें लिखा होता है, अब से आपको अपनी ताकत के लिए सिर्फ सिस्टम पर निर्भर करना पड़ेगा। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखा आता है, कैरेक्टर प्रोफाइल में अपने स्टेटस पॉइंट को बांटो, स्किल मेनू पे अपनी एबिलिटी पॉइंट को बांटो, अपनी इन्वेंट्री से एक आइटम इक्विप करो, रिवॉर्ड के तौर पर आपको एक स्पेयर मिलेगा। यह सब देख के जिन मन में सोचता है, इस बार का क्वेस्ट इतना मुश्किल नहीं है। फिर वो कहता है, कैरेक्टर प्रोफाइल ओपन करो। हमारे जिन ताइक्यून का कैरेक्टर प्रोफाइल खुल जाता है। कैरेक्टर प्रोफाइल में लिखा होता है, कैरेक्टर जिन ताइक्यून, लेवल 10, जॉब 3rd रैंक वॉरियर, फेम 0, टाइटल अप्लाइड सन ऑफ ए नोबल, ऑल स्टैट +5, फेम +50, नेक्स्ट टाइटल सेम ऑफ द फैमिली, ऑल स्टैट -5, फेम -50। मतलब इधर दोनों का टाइटल इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, इंटेलिजेंस, चार्म, आईक्यू सब 10 करके है। आपके पास 100 अवेलेबल पॉइंट बचा है। ये सब देख के जिन मन में सोचता है, व्हाट द हेल, मैं एक फेमस रेपुटेड फैमिली से हूँ और मैं बस एक लेवल 10 का एक रूक 3rd रेड वॉरियर हूँ। क्या तुम सीरियसली ये सब बोल रहे हो। फिर वो मन में सोचता है, सन ऑफ ए नोबल प्लस सेम ऑफ ए फैमिली इज इक्वल टू 0। फिर वो कहता है, आई सी, वेल मैं सोच रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, लेकिन चलो कम से कम मैं अपनी स्ट्रेंथ स्टेटस को बढ़ा तो सकता हूँ। मुझे अपने पॉइंट्स को ध्यान से खर्च करना होगा। सबसे पहले मैं एक पॉइंट आईक्यू में डालूंगा। तो जब आईक्यू में पॉइंट डालने जाता है तभी एक रिजेक्टेड मैसेज आता है। उसमें लिखा होता है, आप आईक्यू को सिर्फ खुद ट्रेन करके, स्पिरिचुअल एलिक्सर खाकर या स्पेशल आइटम से बढ़ा सकते हैं। हमारा जिन ये सब देख के कहता है, सीरियसली ये बेंच जो मुझे पहले बताना नहीं चाहिए था। फिलहाल क्यूआई को रहने देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इंटेलिजेंस या चार्म की जरूरत है। मैं सिर्फ सर्वाइवल पे फोकस करूंगा। फिर वो सिस्टम से कहता है, 30 पॉइंट स्ट्रेंथ में, 30 पॉइंट स्टेमिना में और बाकी 40 एजिलिटी में डाल दो। सिस्टम का एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, क्या आप ये बदलाव करना चाहते हैं। फिर उसका जो अवेलेबल पॉइंट था 100, वो घट के 0 हो जाता है। फिर एक अजीब सी चमक आता है उसके बॉडी से, एक वो हवा में उड़ने लगता है। वो मन में सोचता है, वेट ये तो। फिर वो नीचे आके गिर जाता है। फिर वो मन में सोचता है, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 7 साल पहले मैं अवेक हुआ था। मुझे ऐसी जगह पर अवेकनिंग क्यों हो रही है। फिर एक सिस्टम मैसेज आता है। मैसेज पे लिखा होता है, आपकी जॉब एडवांसमेंट होकर 2nd रेट वॉरियर हो गई है। और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, आपने डिस्ट्रीब्यूट योर स्टेटस पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। हमारा जिन थोड़ी देर साथ रहने के बाद कहता है, चलो पहले अभी की सिचुएशन में फोकस करते हैं। स्किल मेन्यू खोलो। फिर एक नोटिफिकेशन आती है और उसकी स्किल मेन्यू खुल जाती है, जिसमें लिखा होता है, लेवल 10 जिन ताइक्यून, कल्टीवेशन, जिन फैमिलीज कल्टीवेशन टेक्निक अनअवेलेबल, मार्शल आर्ट, जिन फैमिली स्पेयर टेक्निक अनअवेलेबल, फुटवर्क, जिन फैमिलीज फुटवर्क टेक्निक अनअवेलेबल, स्टेटस फिजिकल स्टेट 10, इंटरनल स्टेट 10, अवेलेबल
अवेलेबल 100 पॉइंट्स। और वहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स लिखे होते हैं, जैसे कि अभी आप मार्शल आर्ट यूज नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस ना करने की वजह से आप सारे टेक्निक भूल चुके हैं। हमारा जिन वो देख कर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर वो मन में सोचता है, फक, आर यू सीरियस? हाँ, शांत हो जाओ। इस हिसाब से तो मुझे वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए जो मुझे काम रखना सिखाए। मैं अपने एबिलिटी पॉइंट कहाँ खर्च कर सकता हूँ? फिर हमें बताया जाता है इंटरनल स्टेट में वेन्स और टेंडेंस का स्ट्रक्चर होता है और ये एक मजबूत इंटरनल फोर्स मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। फिजिकल स्टेट में बोन्स और मसल्स का स्ट्रक्चर होता है, ये एक मजबूत एक्सटर्नल फोर्स मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अपनी दुनिया में मैं एक एफ रैंक हंटर हूँ। पिछले 7 साल से मैं जो फाइटिंग स्टाइल डेवलप किया है वो शायद एक्सटर्नल फोर्स जैसा ही है। मैजिक यूज करना और ऑरास को मैनिपुलेट करना इंटरनल फोर्स के ज्यादातर करीब है। ये वो चीज है जो मैं अपनी स्किल से कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। फिर हमारा जिन मन में सोचते हुए कहता है, तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि मैं वो चीज चुनूं जिसे मैं ज्यादा फेमिलियर हूँ। फिर वो सिस्टम से कहता है 60 पॉइंट फिजिकल स्टेट में डाल दो और 40 पॉइंट्स इंटरनल स्टेट में डाल दो। फिर नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, क्या ये बदलाव आप करना चाहते हैं? जिन कहता है, ये आई एक्सेप्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन के बोन्स क्रैक कर रहे हैं और शिफ्ट कर रहे हैं अपनी जगह से। इस प्रोसेस में जिन को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाता है दर्द से। वो बेहोश होने की कगार में आ जाता है। वो पूरा का पूरा पसीना पसीना हुआ है अभी। फिर वो देखता है कि उसके बॉडी से एक अलग ही कुछ ऑरा आ रहा है। जिन मन में सोचता है, मेरा फिजिक, ये ताकत, मैं बिल्कुल रॉ स्ट्रेंथ से भर चुका हूँ। सही कहा, यह जगह असली दुनिया से बिल्कुल अलग है। सिस्टम की मदद से मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ और ऊपर से मेरे पास 7 साल का बैटल एक्सपीरियंस भी है। तब एक डिंग करके सिस्टम मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, आपने डिस्ट्रीब्यूट योर एबिलिटी पॉइंट इन द स्किल मेनू ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। जिन मन में सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इस पावर का क्या लिमिट है, लेकिन मैं इसका पूरा फायदा उठाऊंगा और मैं सरवाइव करूंगा। तभी वो सिस्टम से कहता है, इन्वेंट्री खोलो। फिर हमें एक स्क्रीन पॉपअप होते हुए दिखाया जाता है, वो होता है इन्वेंट्री स्क्रीन। उसमें लिखा होता है, इन्वेंट्री में बस एक रोप सेट दिया होता है, वो भी एक 3rd रेट का। उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ बिगिनर के लिए एक ग्रोथ है। फिर हमारे जिन कहता है, इस आइटम को पहनो, सिस्टम से कहता है। फिर वो जो रोब है वो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में अपीयर हो जाता है। जिन मन में सोता है, स्टोर आइटम, ये डंजन रेड के वक्त काफी काम आएगा। तभी एक मैसेज आता है, डिंग 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 करके, मतलब 3 मैसेज आए, ठीक है। आपने इक्विपमेंट एंड आइटम फ्रॉम योर इन्वेंट्री ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया है। आपने ट्यूटोरियल पार्ट 2 क्वेस्ट पूरा कर लिया है, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब आपको ट्यूटोरियल पार्ट 3 चेन क्वेस्ट का एक्सेस मिल गया है। ये देख के हमारा जिन एकदम ब्लेस करने लगता है, एकदम खुशी के हमारे। और वो कहता है, ओह शिट, मुझे रिवॉर्ड मिला, इन्वेंट्री खोलो। इन्वेंट्री में उसकी रिवॉर्ड के बारे में लिखा होता है, उसका नाम होता है कीन स्पीयर। इसका रैंक होता है 2nd रेट। इफेक्ट, डायरेक्ट हिट होने पर 5% का चांस है कि दुश्मन पर ब्लीड इफेक्ट हो जाए। और वार्निंग के तौर पे लिखा होता है, क्योंकि ये बहुत शार्प है, ध्यान से रखना, कहीं खुद को ही ना काट लो। ये देख के हमारा जिन पूरी तरीके से दुखी हो जाता है। वो कहता है, इससे बेहतर आइटम नहीं मिल सकता था क्या? फिर वो कहता है, इक्विप्ड आइटम। फिर वो स्पेयर उसके हाथ में आ जाता है। वो स्पेयर पढ़ के देख ही रहा होता है कि और एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, अब आप ट्यूटोरियल पार्ट 3 क्वेस्ट शुरू करेंगे, तैयार रहे। हमारा जिन कहता है, हूँ, किसके लिए तैयार रहूं? तभी एक वॉइस आती है, वो कहती है, मास्टर जिन। हमारा जिन आंसर देते हुए कहता है, या? ये वो ओल्ड मैन होता है। वो कहता है, ऐसा लगता है कि हम थोड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिन कहता है, आपका क्या मतलब है? फिर और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जिनके पास आता है डिंग करके, उसमें लिखा होता है, ट्यूटोरियल पार्ट 3, अब वक्त आ गया है कि अपने जो सीखा है उसे प्रैक्टिकल यूज में लाए। आपको उन बैंडिट से निपटना होगा जो सामने आए हैं। मिशन का ऑब्जेक्टिव है, बैंडिट्स को एलिमिनेट करो। मिशन फेलियर में डेथ। हमारा जिन गैरेज से बाहर झांकते हुए क्या सोचता है, स्मॉल इशू, आज ही घंटा मेरा। तो चैप्टर 3 यहीं पे खत्म होते हैं, तो मिलते हैं चैप्टर 4 में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर। तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार दोस्तों।